राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इस हफ्ते हम आवाज उठा रहे हैं नकली दवाइयों के खिलाफ। इन नकली दवाइयों का कारोबार करने वाले लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। मुनाफाखोरी के लिए मौत का ये खेल बंद हो, इसके लिए हम हल्ला बोल रहे हैं। बीते दिनों ही देश में कफ सिरप से मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और दवाइयों की जांच तेज की गई। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। जब दवाइयां ही बन जाए जहर तो भरोसा किस पर? जहरीली सिरप की जांच कहां तक आंच? क्या हरियाणा में भी फैली जहरीली चेन? देश भर में हाल ही में जहरीली सिरप की वजह से बच्चों की मौत और मरीजों की हालत बिगड़ने के कई मामले सामने आए थे और इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फार्मा कंपनियों की सैंपलिंग और टेस्टिंग तेज करने के आदेश दिए और इसी के तहत हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राज्य के सभी जिलों में फार्मा यूनिट्स की सघन जांच की जा रही है। अधिकारियों का फोकस उन यूनिट्स पर है जहां से पहले भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। वहीं जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है हम केंद्र के निर्देश पर सभी सिरप के बैच सैंपल कर रहे हैं। जो भी दवा गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच में प्लेनोकोफ डी सिरप के एक बैच में डाइथिलीन ग्लाइकोल DEG नामक घातक रसायन पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बैच नंबर R25053101 में DEG की मात्रा 0.35% है, जबकि मानक सीमा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक DEG एक अत्यंत विषैला रसायन है जो किडनी फेलियर, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और मृत्यु तक का कारण बन सकता है। खासकर बच्चों के लिए इसका खतरा कई गुना अधिक है। इस कार्रवाई के बीच आम लोगों में भी चिंता है। लोग कह रहे हैं कि दवा खरीदने से पहले अब उन्हें भी भरोसा नहीं रहा कि वो सुरक्षित है या फिर नहीं। बच्चों को दवा देने में भी डर लग रहा है। सरकार को इसकी पूरी जांच करानी चाहिए। हरियाणा सरकार का दावा है कि किसी भी संदिग्ध दवा को बाजार में नहीं रहने दिया जाएगा और अगर कोई फार्मा कंपनी मानकों में कमी पाई गई तो उनकी लाइसेंस रद्द कर दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि संदिग्ध दवाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। बैन लगाया है और हमने सभी को बोल दिया है और सभी केमिस्ट शॉप्स और डॉक्टर्स को बोल दिया है कि आने वाले वक्त में इन दवाइयों को या प्लीज स्पेशली एक पर्टिकुलर बैच जो है उसमें मात्रा ज्यादा पाई गई है तो उस दवाई को ना इस्तेमाल। तो जहरीली सिरप के मामले में देश भर की तरह हरियाणा में भी प्रशासन सक्रिय है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि कफ सिरप में मिलने वाले ड्रग्स पर सरकार नजर रख रही है। मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल कई सारे हैं। क्या आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है इन नकली दवाइयों के जरिए या फिर ऐसी दवाइयां जो लोगों को नुकसान कर जाएं? इसके लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी दवा खरीदें तमाम चीज़ों को जांचना बहुत आवश्यक है। अब कैसे यमुनानगर के लोग जागरूक हैं दवा खरीदने के मामले में, इस पर एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता देवीदास शारदा की आपको दिखाते हैं।
इंडिया न्यूज हरियाणा चाहता है कि हर आदमी को यदि वो दवाई लेने जाता है तो उसको ठीक दवाई मिले, असली दवाई मिले। अभी मेरे साथी दिखाएंगे, हम इस समय सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के सामने खड़े हैं। ये जो पूरी की पूरी मार्केट है, मेडिकल की मार्केट है, केमिस्ट शॉप है। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन के करीब दुकानें, विभिन्न कंपनियों की दुकानें भी हैं। तो अभी इस समय हम जिस दुकान पे खड़े हैं तो यहाँ पर ग्राहक भी है और लोग दवाई लेने भी आए हैं। बड़ी बात है कि जो स्टेट प्रेसिडेंट है केमिस्ट एसोसिएशन के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे सबसे पहले तो ग्राहक से बात कर लेते। सर, अपना नाम, आप जो दवाई लेने आए हैं। हाँ जी। इंडिया न्यूज हरियाणा चाहता है कि जो भी दवाई ले ठीक हो, कहीं नकली ना हो, तो किस तरीके से परखेंगे आप? पहले तो एक्सपायरी चेक करेंगे उसकी, जी, जो लिखा है वो सेम है या नहीं है, डॉक्टर को दिखाएंगे एक बार। और बाकी जो इलाज मिलती है जो वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब तसल्ली रहेगी कि ये दवाई असली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक जागरूक ग्राहक है। इनका ये कहना है कि पहले तो जो दवाई, क्योंकि पर्ची इनके हाथ में, अभी इन्होंने केमिस्ट पे आए हैं, उनको दवाई देने के लिए दिए। यहाँ से दवाई खरीदेंगे, फिर अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, जिस भी डॉक्टर की ये स्लिप है कि क्या जो आपने लिखी थी वो ठीक है नहीं है। अच्छी बात है ये परखने के लिए। तो जो केमिस्ट शॉप है उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम और थोड़ा बताएं, क्योंकि जब भी कस्टमर आता है, क्योंकि वो उसको डॉक्टर को भगवान मानता है, तो दवाई भी उसका एक टूल है जो खरीदने आया असली हो, ताकि उसका जो भी रोग है उसका निदान हो जाए। तो किस तरीके का ध्यान रखते हैं आप? सर, मैं राजकुमार बंसल, मैं से शक्ति मेडिकल हॉल जगाधरी। हम पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम दवाई परचेज कहाँ से कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ध्यान यही होता है कि हम अच्छे होलसेलर से बिल पे मेडिसिन खरीदें, ताकि कोई भी किसी तरह की स्पोरियस ड्रग या गलत दवाई हमें ना आ पाए। क्योंकि लोग सस्ती के चक्कर में इधर उधर से खरीद लेते हैं। हम वो काम नहीं करते और ना ही किसी को करना चाहिए। हम टाइम टाइम पे अपने सभी केमिस्टों को भी हिदायत देते हैं कि कोई भी दवाई बिल पे परचेज करें, क्योंकि बिल पे जब आएगी तो नकली आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात करी कि मरीज को ये चेक भी कराते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन के लोग भी हैं। सर, अपना नाम, परिचय और बताएं। एसोसिएशन का क्या काम है, कितनी दुकानें हैं, कैसे वर्किंग करते हैं एसोसिएशन? मैं नरेश ढींगड़ा, सेक्रेटरी यमुनानगर केमिस्ट एसोसिएशन। आज मुझे बहुत खुशी हुई भी आप स्पूरियस मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। सबसे पहले इसमें दुकानदार को तो जरूर, उसके लिए ज़रूरी है वो बिल्कुल बढ़िया होलसेलर से सामान खरीदे और बैच के साथ खरीदे। उसके साथ साथ जो कस्टमर है, जो दवाई मरीज है, उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डिस्काउंट के चक्कर में घटिया दुकान से सामान ना ले। जो डिस्काउंट देगा वो गारंटी है आपको शुद्ध माल नहीं दे सकता। तो इस समय हम आपकी बात कराएंगे। स्टेट प्रेसिडेंट है मेडिकल एसोसिएशन के मंजीत शर्मा जी, जो पूरे हरियाणा के जितने भी केमिस्ट एसोसिएशन हैं उनको ये प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर, एक इंडिया न्यूज हरियाणा का विषय है कि जो भी ग्राहक आता है, जो भी दवाई लेना था, असली दवाई मिले, कोई प्रतिबंधित ना मिले, एक्सपायरी, या आपके एसोसिएशन अपने कितने, तो आपके हरियाणा में एसोसिएशन है केमिस्ट के, कितने आपके वो मेंबर हैं और क्या गाइडलाइन रहती है आपकी तरफ से? हमारे 12,000 से अधिक केमिस्ट है हरियाणा में, और यमुनानगर में 2,000 के आसपास केमिस्ट हैं। और हम हमेशा ही केमिस्ट साथियों को यही कहते हैं कि बिल पे ही मेडिसिन परचेज करो और अच्छे होलसेलर से करो जो आपको नोन है, और उसका बैच वगैरह बढ़ा के लो और बिल काट के दो कस्टमर को, ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। अभी पिछले दिनों जैसे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और कई स्टेटों में कफ सिरप का मामला काफ़ी उठा था, तो उससे कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत ही दुख हुआ इस बात से। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रशासन को ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो ऐसी मेडिसिन बनाने से बाज आएँ। और केमिस्ट साथी इतना नहीं जानते हैं कि कौन असली है। हम तो यही जानते हैं कि जो बिल पे आती है, नॉन आदमी से आती है, वही असली है। और मेरी केमिस्ट साथियों को अपील है कि अपनी दुकान का रख रखाव अच्छा रखें, और जो नारकोटिक मेडिसिन है उसका रिकॉर्ड रखें, और रिकॉर्ड के साथ डॉक्टर की पर्ची पे ही दें। इंडिया न्यूज़ का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा विषय चुना है, क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ विषय जो चुना है,
मैं आपका इस विषय पे पूरे केमिस्टों की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम अपना इसका प्रयास करते रहेंगे कि इस तरह की जो स्पूरियस मेडिसिन है वो हमारे हरियाणा में बिल्कुल देखी नहीं जानी चाहिए। तो धन्यवाद सर। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो मेडिसिन शॉप पे लोग दवाई लेने आ रहे हैं। इसके अलावा दुकानदार से बात करी है। हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट मंजीत शर्मा है, उनकी पूरी टीम भी है और उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के जो प्रयास है उसकी सराहना भी की है। और इन्होंने यही कहा कि चाहे दुकानदार है चाहे केमिस्ट है, जो दवाई अपने है बिल पर ले और बैच मिला कर ले, ताकि किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी किसी के ऊपर ना पड़े। यदि बैच और बिल प्रॉपर होगा तो किसी भी तरह के नकलीपन की संभावना खत्म हो जाएगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। और पहले दर्शक गिरीश चंद फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश चंद जी, आपका बहुत स्वागत है। राय रखिए अपनी सर आज के इस मुद्दे पर। हेलो जी गिरीश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। मैं एक बात कहता हूँ, नकली दवाइयां बनने पे सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं इनको पकड़ती? बनने से पहले क्यों बाजार में आ जाती है? इन पे नकेल क्यों नहीं कसी जाती? नकली दवाइयां क्यों बनती हैं ये? अगर नकली दवाइयां बनेगी नहीं, लिखा होता है 300 रुपये, बाजार में मिलती है 100 रुपए की दुकानदार को, दुकानदार बेचता है उसको 250 रुपए में, क्यों ऐसी बात बनती है? इनको बनने से पहले रोक सरकार कंट्रोल क्यों नहीं करती? बहुत शुक्रिया आपका गिरीश चंद जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, गिरीश चंद जी ने एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया और अपनी आवाज को बुलंद किया और ये सवाल उठाया कि आखिर ये दवाइयां दुकानों तक पहुंचती कैसे हैं, आखिर इन दवाइयों की सप्लाई कैसे हो जाती है। जलेर सिंह जुड़ गए अगले दर्शक। जलेर सिंह जी, स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी साहब जी नमस्कार जी। सबसे पहले बात ये है जी कि ये दवाइयां जो है ना, बहुत से डॉक्टर जो है वगैरह ये वो बिना बिल के लाते हैं और ये ब्रांडेड नहीं होती है। अभी मैं भी यूज कर रहा था गांव में, उससे खराश जो है गले में और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये नकली दवाइयां हैं। अब आगे के फ्यूचर में हम इसका बिल्कुल ध्यान करेंगे, लेकिन ये बनती ही क्यों है? अब नकली घी, नकली सामग्री, खाने पीने का सामान, वहाँ भी तो इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर स्टाफ क्यों नहीं होते? अपनी ड्यूटी को सही क्यों नहीं समझते? उन लोगों को जो बनावटी घी बनाते हैं, खाने पीने का सामान बनाते हैं, उनको अंदर क्यों नहीं डालते? ऐसे ही दवाइयों का है। ब्रांडेड दवाइयाँ तो अगला रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर हम बिल लेंगे तो, अगर बिल नहीं लेते हैं तो हम किस कंपनी को क्लेम करेंगे? तो हमें जरूर बिल लेना चाहिए और जो इंस्पेक्टर हैं, ये महकमा है, उसको जो है ना बड़ी सतर्कता के साथ जो है अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, ताकि समाज में जो है किसी भी प्राणी का नुकसान ना हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका जलेर सिंह जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, नकली दवाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है और जब भी आप दवाई खरीदते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। दवाइयाँ खरीदते समय इसकी पैकेजिंग देखें, सीलिंग देखें, बैच नंबर देखें, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की जांच करें। और फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मेडिकल स्टोर से ज़रूर पूछें, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप आखिर दवाइयाँ ख़रीद कहाँ से रहे हैं। हमेशा लाइसेंस दुकानों से ही आपको दवाइयाँ ख़रीदनी है और कई बार लोग ऑनलाइन या कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ से दवाइयाँ ले लेते हैं। ये गलत हो सकता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो ऑथराइज शॉप्स हैं वहीं से आपको दवाइयाँ ख़रीदनी है। अगर शक होता है तो आप डॉक्टर्स की सलाह उन दवाइयों को लेकर ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतना, चूँकि नकली दवाएं अगर आप ख़रीद लेते हैं या गलती से आपके पास नकली दवा कोई आती है तो आपको असर नहीं करेगी, आपका रोग ठीक नहीं होगा, बीमारी वापस लौट सकती है। ओम प्रकाश जुड़ गए अगले दर्शक हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए।
ऐसा है सर, ये आम जनता को तो ये पता नहीं है कि ये डुप्लीकेट है या एक्सपायर डेट है। ये ड्रग महकमा और प्रशासन क्या करता है, जब कोई कार्रवाई हो जाती है जब तो सब सचेत जाग जाते हैं। बाकी ये आम नागरिक तो दवाई लेने जाएगा मेडिकल स्टोर पे, भाई ये दवाई दे दो, वो दवाई दे देगा। ये आम नागरिक को क्या पता ये डुप्लीकेट है या एक्सपायर है या क्या है। तो ये महकमा क्यों जो है सो रहा है, फ्री की तनख्वाह फोड़ रहे हैं। इन्होंने राउंड लगाना चाहिए, चेक करना चाहिए, ताकि ये कार्रवाई हो ही नहीं आगे। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर इनकी सप्लाई कैसे हो जा रही है। आज नकली दवाओं के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है, क्योंकि जब दवाइयां ही बन जाएं जहर तो जरूरी है इस पर बात रखना, और इसलिए आज हल्ला बोल में हमने ये मुद्दा उठाया है। राजेंद्र अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मेरा सर आई मैं फ्रॉम पानीपत। पहले तो मेरा मेडिकल जो फार्मा है उनके ऊपर वो है कि ऐसी दवाइयां बनाते क्यों हैं जी। दूसरा जो फार्मा कंपनी है उनके ऊपर थोड़ा जो नारकोटिक विभाग है उसके द्वारा इनके ऊपर नजर रखी जाए, क्योंकि अगर कंपनी नहीं बनाएगी तो मेडिकल स्टोर पे ये कहाँ से आएंगी। नंबर 3 है नारकोटिक विभाग वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी इसी साल से, लेकिन इनको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये खुद कंपनियों के ऊपर भी ध्यान रखें। और दूसरा, किसी तरह से अगर मेडिकल स्टोर पर दवाइयां आ भी जाती हैं तो उसको नारकोटिक है नहीं, उनको पकड़े और अंदर जेल में डालें। थैंक यू। और शुक्रिया आपका राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो देखिए सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो लाइन पर रामकला हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। राम जी आपका बहुत स्वागत है। राय रखिए अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ हैं जी, ये नकली असली का तो पता लगाना बहुत औखा काम है हमारे लिए, आम आदमी के लिए, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर जो प्रिंट रेट है वो कई गुना लिखा होता है। ये 10% लेस भी दे देता है तो उसके बावजूद भी उनमें बहुत मार्जिन रह जाता है। इसका प्रिंट रेट के ऊपर भी गवर्नमेंट को अपना ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका रामकला जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए दवाइयों की कीमत को लेकर भी आम जनता का सवाल है। आम जनता को अक्सर दवाइयां महंगी लगती हैं, इनकी कीमतों को लेकर भी जनता ये चाहती है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसलिए नकली दवाइयों की सप्लाई ना हो। आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, ये उजागर होना बहुत ज़रूरी है। नकली दवाओं के खिलाफ आज आपको हल्ला बोलना है और ये खेल कब तक चलेगा, इस पर सवाल पूछना है। आखिर क्यों आम जनता, क्यों लोग नकली दवाइयों की वजह से अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है लोगों की, तो इस खिलवाड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, हल्ला बोल में अपनी राय आज इस मुद्दे पर रखिए। और सभी से निवेदन है कि जब भी आप कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ म्यूट कर लें। तो नकली दवाइयों का खेल कब तक चलेगा, ये आज हम सवाल हल्ला बोल में पूछ रहे हैं। जिलेर सिंह हमारे दर्शक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिलेर जी आपका बहुत स्वागत है, एक बार फिर से रखिए अपनी राय। हेलो जी बोलिए सर। हेलो बोलिए सर। सर जी आपसे निवेदन है कि गांव में जो आरएनटी वगैरह बैठे हुए हैं, हमारे गांव में भी कम से कम 9-10 आरएनटी हैं और ये तकरीबन नकली दवाइयाँ आती हैं। तो आप अगर प्रेशराइज करोगे डिपार्टमेंट को तो वो गांव जाके जो है ना यहाँ पर छापा मारना चाहिए ताकि किसी को भाई को नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जिलेर सिंह जी। और हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस तरह की जो मजबूत राय है वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पर रखें। और हमें प्रशासन से भी उम्मीद है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की बातों को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाएं। और जिस तरह की मांग आम लोगों की है इस कार्यक्रम के जरिए, ये मांग जो सामने आ रही है उस पर अमल भी होना चाहिए।
तो आज हल्ला बोल में हमने नकली दवाओं को लेकर मुद्दा उठाया, कई सारे लोगों की राय सामने आई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आम जनता की समस्याओं को समझते हुए शासन प्रशासन इस पर कड़ा संज्ञान ले और नकली दवाइयों का खेल बंद हो। फिलहाल आज के लिए हल्ला बोल में मुझे दीजिए अभी इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।